कहा, मुझे भी कहा गया था कि दूसरे क्षेत्रों से लड़ने के लिए, पर मैंने तो ठान लिया था कि गुना अशोकनगर शिवपुरी मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी आखिरी भूमि रहेगी। तो जो मेरा एक हृदय का रिश्ता है। फाइनली आज आपने नामांकन जमा कर दिया है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिस सरकार ने भारत का काया कल्प करने का कार्य पिछले 10 वर्षों में किया है, भारत को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में, भारत को एक विकसित देश के रूप में और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो अग्रणीय कदम प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में उठाए, और उसी के साथ मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार, जिसने अल्प समय में भी बहुत सारे कदम अन्य हमारे सभी समाजों के लिए उठाया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ज्ञान। 4 हमारे जाति हैं इस देश के अंदर: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। उन 4 शक्तियों के आधार पे ही भारत को उभरना है। कांग्रेस कहती है शक्ति का समापन होना चाहिए, कांग्रेस कहती है सनातन धर्म का समापन होना चाहिए, कांग्रेस कहती है कि देश का विकास का मॉडल का समापन होना चाहिए। ये लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश के अस्तित्व, देश के वर्तमान और देश के भविष्य की लड़ाई है। कल रामनवमी है और रामनवमी को अयोध्या राम मंदिर में सूर्य जी तिलक करेंगे भगवान श्री राम की प्रतिमा को, और जिसके आयोजन में जाने से कांग्रेस ने मना किया था। आपको लगता है कि उनको कांग्रेस तो जो भी सकारात्मक चीज हो उसको मना करती है, और जहां तक कांग्रेस अपनी बात करती है, जिस पार्टी ने अपने सिद्धांत से हटकर भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण भी ठुकराया हो, उस दल को 140 करोड़ जनता आने वाले 4 जून को जब नतीजे आएंगे ठुकराकर उसे उत्तर देगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कल प्रधानमंत्री ने जब इंटरव्यू एनआई को दिया तो उसमें सवाल इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर हुआ, उस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वसूली की सबसे बड़ी योजना है, वसूली की सबसे बड़ी योजना जिसके मास्टरमाइंड प्रधानमंत्री जो पारदर्शिता हम लोग चुनावी क्षेत्र में, चुनाव की प्रक्रिया में लाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी और सरकार, भारत सरकार ने की, वो सराहनीय है। कांग्रेस का मन बनता तो वही करती कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने की है, जो जनता का धन को लेकर अपने पॉकेट को भरने की आदत। कांग्रेस एक एक राज्य को बैंक की एटीएम मशीन समझती है। उनका संकल्प जनता का विकास, जनता की प्रगति नहीं है, सत्ता हासिल करना और कुर्सी हासिल करना है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब भी जिन तारीखों पे ध्यान दिया जाए तो जिन पर सीबीआई के छापे पड़ते थे, पैसा जमा करते थे, चंदा देते थे, उसके बाद वो छूट जाते थे, सीबीआई की जांच उनसे हट जाती थी। देखिए, एजेंसियां स्वतंत्र हैं इस देश में। ये कांग्रेस मॉडल नहीं है जहां प्रधानमंत्री के आने के पहले प्लेन से ही मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। ये कांग्रेस की मॉडल नहीं है जहां देश में इमरजेंसी लागू किया जाए आपके सत्ते की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए। ये प्रधानमंत्री जी का गवर्नेंस का मॉडल है जहां हर एजेंसी स्वतंत्र है। जो भाजपा में आए उनका स्वागत है, पर एजेंसी की इंक्वायरी चलेगी। अगर आप बिल्कुल ही इनोसेंट हो तो आपके विरुद्ध केस नहीं रहेगी। अगर आपने कोई गलत काम किया हो तो आपके विरुद्ध पूरी कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने गलत काम किया, हम थोड़ी भेज रहे हैं। ये प्रश्न यही है, हम थोड़ी भेज रहे हैं, कोर्ट भेज रहा है भाई।
आप समझते हैं कोर्ट भी बीजेपी की है, एजेंसी भी बीजेपी की है, और अगर कांग्रेस ये सोच रही है तो कांग्रेस को तो अपना बोरा बिस्तर बांध देना चाहिए। केजरीवाल जेल आखिरी में प्रश्न। केजरीवाल जेल में है, लेकिन अपनी सरकार से वहीं से चला रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल ही असंवैधानिक केवल नहीं, लेकिन ये नियम और असूलों के विरुद्ध है। जिस मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोप हो उसे अपना इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वो बरी हो जाए तो वापस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो आप जेल में होकर आप सरकार चलाओगे, अगर ये प्रजातंत्र का कत्ल नहीं है तो क्या है? अब राहुल जी इस पे क्यों नहीं बोलते? बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल। सर पिछले यहाँ पे जो आपका रोड शो देखा, लोगों को मिलते हुए देखा, लोग अपना क्षेत्र बता रहे थे तो आप उनका नाम बता रहे थे, वो नाम बता रहे तो आप उनका क्षेत्र बता रहे थे कि भाई यहाँ पे लोगों। 2019 में कहाँ चूक हो गई थी? कहीं ना कहीं तो चूक हुई, मेरी व्यक्तिगत चूक हुई, और उसको सुधारने की कोशिश मैंने पिछले 5 वर्षों में की है। मेरी यही आशा अभिलाषा है कि जनता एक मौका मुझे दे, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करे, ताकि उनकी सेवा के लिए जिस तरीके से तत्पर मैं 17 वर्ष रहा था, उसी तरह उनकी सेवा के लिए मैं दोबारा तत्पर हूं। और इस बार पहली बार मेरे जीवन में डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में कार्य करने का मुझे मौका मिल रहा है, विकास का, प्रगति का। क्योंकि पिछले 17 वर्ष में अगर हम केंद्र में सरकार में थे तो प्रदेश में नहीं थे, अगर प्रदेश में थे तो केंद्र में नहीं थे। तो बहुत कुछ विकास और प्रगति हो पाई, पर अब जब डबल इंजन की सरकार है तो 300 गुना फुर्ती से प्रगति और विकास होगी। आप दोबारा मैदान में आ गए हैं, दोबारा जीतने के लिए, लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन अमेठी की बात करें, राहुल गांधी पिछली बार वो हारे थे, अमेठी से चुनाव ही नहीं लड़ रहे, छोड़ दिए। ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि अपना क्षेत्र कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अगर हृदय का लगाव हो। अगर हृदय का लगाव ना हो तो बात अलग है। जैसे शिवराज सिंह जी ने मंच से कहा, मुझे भी कहा गया था कि दूसरे क्षेत्रों से लड़ने के लिए, पर मैंने तो ठान लिया था कि गुना, अशोकनगर, शिवपुरी मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी आखिरी भूमि रहेगी। तो जो मेरा एक हृदय का रिश्ता है, मैं वहीं से लड़ूंगा। शिवराज जी ने एक बात भी कही कि मंगल का दिन है, मंगल के दिन आप नामांकन भर रहे हैं, मंगल को ही वोटिंग होनी और मंगल को ही रिजल्ट आना, सब मंगल। ये बहुत संयोग की बात है, पर आपका आशीर्वाद रहे, जनता का आशीर्वाद रहे, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद रहे, यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।